एक स्थान पर जीर्णधन नाम का गरीब बनिया रहता था। वह एक दिन धन की खोज में परदेश जाने का विचार करने लगा। वह अपने विचार को संजोकर परदेश जाना तय किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे का मुद्गर था। उसे एक सेठ के पास धरोहर रखने का विचार किया। वह सेठ जी के घर जा पहुंचा और अपनी इच्छा को जाहिर किया। सेठ जी उसकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि तुम निश्चिंत होकर परदेश चले जाओ और इसकी चिंता तनिक भी ना करो। इतना कहकर वह जीर्णधन से मुद्गर को लेकर के अपने साथ लेकर चला गया। फिर जीर्णधन भी खुशी खुशी परदेश चला गया। कुछ दिनों तक वह परदेश में काम करके कुछ धन इकट्ठा कर लिया और फिर गांव आने का विचार किया। वह जो भी कमाया था उसको एक पर्स में भरकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सेठ शहर की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। जीर्णधन ने सेठ जी को रोककर अपने मुद्गर को वापस लेने के लिए बोला। तो सेठ जी ने जीर्णधन से कहा, वह लोहे का मुद्गर तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। चूहों ने खा डाली, यह कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से फिर कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। सेठ जी सोचते हैं कि यह कैसा मूर्ख लड़का है जो मेरी बातों में आसानी से आ गया। सेठ जी उसकी बात को मानकर अपने पुत्र धनदेव को अपने पास बुलाते हैं। पुत्र धनदेव वहां आ जाता है। पिता उसे नदी पर स्नान करने के लिए जीर्णधन के साथ जाने के लिए कहता है और सेठ खुद वहां से शहर की ओर निकल पड़ता है। जीर्णधन उस लड़के को साथ लेकर अपने साथ चला जाता है। कभी धनदेव आगे तो कभी
जीणधन आगे इस तरह चलते चलते वह इधर उधर घुमाकर उसे अपने घर लेकर चला जाता है और वहाँ उसे बंधक बनाकर पीटता है। और उसको अपने ही घर में बंधक बना लेता है। सेठ शहर से वापस आकर अपने पुत्र के बारे में जीणधन से पूछता है। इस बात को सुनकर जीणधन कहता है, नदी पर स्नान करने के लिए तो हम गए थे, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसमें तुम्हारा पुत्र धनदेव ठीक उसी प्रकार से उड़ गया जैसे मेरे भारी लोहे मुद्गर को चूहों ने खा डाला था। यह सुनकर सेठ आग बबूला हो गया और कहता है, यह कैसे हो सकता है? भला मेरा पुत्र धनदेव हवा के झोंके से कैसे उड़ सकता है? इतना कहकर वह जीणधन को मारने लगता है। जीणधन भी उसका जवाब देने लगता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होने लगती है। उसकी लड़ाई को देखकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तथा उन दोनों का झगड़ा शांत कराते हैं। अंत में सेठ की गलती निकलने पर सेठ उसे उसका मुद्गर वापस लौटा देते हैं तथा अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी भी मांगते हैं। जीणधन भी उसे उसका पुत्र धनदेव उसे लौटा देता है। इस तरह सभी खुशी हो जाते हैं। जीणधन अपने घर वापस आ जाता है और एक स्थान पर बैठकर चाय पीने लगता है। तो बच्चों, हमें इसे क्या शिक्षा मिलती है? वो कहावत है ना,